जो नारियां हैं वही सब बैठ जाइएगा, ये सब लोग बैठ जाइएगा। सभी लोग भगवान का नाम लेंगे और भगवान का नाम कि जितनी भी माताएं हम लोग हैं, देखिए हम ज्यादा और पुरुष लोग अभी बहुत कम है कि नहीं? इन्हें गिने चुने तो हम लोग किसी तरह से आ गए। तो ये आप लोग की सेवा में ये भगवान राम भी जो है ना वो आपकी सेवा में आए हैं यहाँ, ठीक है ना? तो इसलिए सभी लोग दो चार भगवान का नाम ले। गोविंद और गोपाल, देखिए भगवान की झांकी चूंकि हमारे सामने राधा कृष्ण आप लोगों के पीछे में लगी हुई याद आ गए। सभी ईश्वर एक ही हैं, राम जी हो चाहे कृष्ण जी हो, और उसी ईश्वर का एक अंश आप में भी है, हम में भी, सब में है कि नहीं? ईश्वर अंश जीव अभी नाश। और ये रामायण में क्या कहा कि गुरुगृह पढ़न गए रघु राई, अयलत काल विद्या सब। याद रखें, मैंने कहा था कि पाई में और आई में थोड़ा समझ लीजिए। तो कल तो जो लोग वहाँ थे वहाँ थे, आज जो लोग पुराने लोग हैं इन लोगों ने क्या समझा? मैं चूंकि दूसरी बार फिर आपसे मिल रहा हूँ, तो आपने क्या समझा? पाई है या आई है? नहीं, देखिए हवा में कोई चीज नहीं बोलना चाहिए। मुझे अगर नहीं समझ आ रहा तो मैंने स्पष्ट कह दिया
कि आप रामायण निकाल, तत्पर आप कितना है। आप कलश वहां से 6 बजे लाकर यहाँ तो रख दिए, लेकिन हमने जो एक गुड़ बात आपको बताई, इसके प्रति हम समाज तत्पर नहीं, लेकिन हम तत्पर हैं। मैंने उसको स्पष्ट किया, मैंने रामायण देखा और देखकर अपने बच्चों को हम सुधारना तो चाहते हैं, लेकिन अपने को सुधार नहीं पाते कि जो मैंने अगर कहा, क्या सुन रही है? हाँ, एक मिनट ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट बात छूट जाए तो रहने दीजिए। कीड़ा भी जीव है। याद है कि हमारे समाज में अभी आपको पता नहीं, एक बार हम लोग महामृत्युंजय, हमको कुछ बातें याद आ जाती, महामृत्युंजय मैं कर रहा था, वहाँ पर एक माँ जैसे आप जैसे सभी लोग थे, एक माँ बैठी थी, एक ऐसा कीड़ा, अरे भाई इतनी व्यवस्था में कीड़ा कहाँ से आता है? इसलिए उस कीड़े का भी आदर हमारे यहाँ की जाती है कि नहीं की जाती? यही तो सनातन है। जिस एक बार हमारे घर में बहुत चूहा लग गया था, तो हम गए एक दुकान पर, बोले भाई मूस बझाने वाला एक दो। बोला कि महाराज क्या पंडित है? बोले कि हाँ पंडित है। तो आप भी यही कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं, हमारे इस दुकान को देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ। अतः कितने की संपत्ति है? करोड़ों की, करोड़ों की मेरी इस दुकान में संपत्ति है, लेकिन यहाँ चूहे भी हैं और मेरे पास चूहा का सामान भी है, मैं बेचता भी हूँ, लेकिन मैं लगाता नहीं। मैंने उससे सीखा, मैं चूहा मारने की व्यवस्था नहीं लगाता हूँ, और लाखों लाखों का सामान मेरा बर्बाद भी होता है, फिर भी मैं आबाद हूँ, फिर भी मैं आबाद हूँ। क्यों आबाद हूँ? क्योंकि मैं सनातनी हूँ और मैं सनातन का कदर जानता हूँ। इस चूहा का खुराक ही है। मेरे इस करोड़ों में से अगर 1 लाख रुपया काट ही दिया तो कोई बात नहीं, वो भी मेरे काम आ जाता है। जो मैं नहीं चाहता उस काम में वो चला जाता है। बड़ा मुश्किल। उसने कहा कि मैं जो नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस करोड़ की संपत्ति को मैं दूसरे तरह से भजाऊंगा, मैंने बेचूंगा, खरीदूंगा, चाहे जो कुछ करूंगा, लेकिन जो संपत्ति चूहा काट देता है वो भी मेरे करोड़ों के काम में आ जाता है। अरे उपयोग करना सीखे। हमारा चूहा उस संपत्ति को काटता नहीं है, बल्कि बताता है कि इसका दूसरा भी प्रयोग है। तुम नहीं समझ रहे हो तो जानो ना भाई। हमारी बात समझ गए होंगे? तो हमारे सनातन में एक हम और आप सनातनी नहीं है। इस सृष्टि में 84 लाख जीवन, कितना जीवन है? 84 लाख जोनी है। क्या है? जोनी है। बड़ा विचित्र अर्थ है, मैं सभी अर्थों को विग्रह करके भी बताता हूँ। माने उतनी तरह की प्रजातियां हैं। विज्ञान हमारा अभी कुछ 84 लाख प्रजाति को खोज नहीं पाया। तो आप, मैं पक्षी हूँ तो कोई कहता है कि मैं पशु हूँ। पशु में भी कई जोनियां हैं। जैसे बकरी एक अलग जोनी में है, गाय एक अलग जोनी में है, भैंस एक अलग जोनी में है। इसी तरह से ये सर्प की प्रजाति है, तो इसमें कई जोनियां हैं। जोनियों की विचित्रताएं, इसी बात को समझने के लिए मैं कभी कभी बातों को बताता हूँ सबको कि, और भगवान की बनाई हुई व्यवस्था जो एक तरह की हजारों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति सेम होता है, बराबर बराबर। ये भगवान ने जो बनाया वो है, भगवान जैसे आपको बनाए, हमको बनाए, इनको बनाए, उनको बनाए, लेकिन लाखों लोगों को यहाँ जुटा दीजिए, सब में भिन्नता रहती है, सब एक जैसा नहीं होता है। कोई व्यक्ति एक जैसा दिखाई भी अगर होता है तो भी उसके अंदर में कुछ न कुछ 19-20 रहता है। तो जब भगवान ने बनाया, ध्यान देने की बात नहीं बोल रहा हूँ, भगवान ने इतने 84 लाख जोनियों को जब बनाए और उसमें इतनी बड़ी भिन्नता है, तो हम लोग चाह कर भी एक जैसा हो नहीं सकते। हो सकते हैं, लेकिन झूठी बात लोग क्या करते हैं? सनातन की मैं बात बता रहा हूँ। सनातन किसे कहते हैं? सनातन उसे ही कहते हैं जो तरह तरह की भिन्न व्यवस्थाओं में एकता की व्यवस्था कर दे, उसे ही हम सनातन कहते हैं।
जैसे आप लोग कई तरह के रूप स्वरूप में हैं, आज सब एक हो गए, किसकी बदौलत? ईश्वर की बदौलत। तो ईश्वर उसे कहते हैं जो सबको एक बना दे। तो इसीलिए वह ईश्वर ही सनातनी सर्वोपरि व्यवस्था है। और इस सनातन के बारे में 84 लाख जीवन की भिन्नता को भी जो एक बना दे, उसे ही हम सर्वोपरि ईश्वर कहते हैं। और उसमें सर्वोपरि हमारे भगवान कौन है? भगवान शिव। जिस शिव के साथ हम लोग बैठे, जो देखिए यहाँ पर नंदी जी को भी एक बना दिए, मूस को भी एक बना दिए, मोर को भी एक बना दिए, बाघ को भी एक बना दिए कि नहीं बना दिए? तो सर्वोपरि देवता भी कौन है? एक बात शिव सर्वोपरि देवता है। और इस बात को समझकर हम इस राम रूपी व्यवस्था को, जो कलश में अयोध्या से चलकर आपके दर्शन के लिए, आपको जगाने के लिए आया है, हर मंदिरों के माध्यम में से ये कलश एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाया करता है। आप सभी लोग उसको लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं ना। तो जब आ जा रहे हैं तो बढ़ जाइए, नहीं थोड़ा डिस्टर्ब होता है। हम लोग जब बोलते हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। क्या ले लेते भांग पिलाने के लिए पिलाने वाले परेशान आप लोग थोड़ा सुनिए, खाली हल्ला करेंगे तो फट जाएगा। सुनिए बात को, समझ गए ना? हमको तो बागही में आप दे दे तो क्या है? हम आपको एक खिस्सा सुनाते हैं कि नीचे जो समाज बैठा हुआ था, होली मिलन हो रहा था, भाग घोड़ के एक बर्तन रखा हुआ, पिलाने वाले जो है तो परेशान है, जैसे बांटने के लिए परेशान थे। हम उनको इशारा, जब आगे बढ़ने को हमने नहीं, चुपचाप समझ गए, इनको इशारा किए मगर माने नहीं। ये राम का ये राम का दूध है ना, मानिए नहीं सकते। उनके दिमाग में नहीं वाला भगवान बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग और एक बार आप लोग ध्यान से और सुन लें, ये पर्चा जो बट गया, तो ये पर्चा में आप लोग ले लिए भी अच्छी बात है, लेकिन अब इस पर्चा का एक अर्थ मैं स्वयं पढ़ता हूँ और इसके प्रति ही अब मैं कुछ कहता हूँ, समझ लिए? तो आप लोग पर्चा मत देखें, मैं खुद पढ़ता हूँ, बाद में आप लोग पढ़ लेंगे, उसको अपने दिमाग में बैठाएं। लिख गया ये नागर, यही नागर शैली कहलाती है, समझ गया? तो ये पहला पाठ एक तरह से ये भी पढ़ाना है, जनाना है, न तो आप लोग सोचेंगे नागर शैली क्या होती है, फिर प्रश्न उठेगा। तो मैं उन प्रश्नों का भी धीरे धीरे उत्तर देते जा रहा हूँ। ये नागर शैली में मंदिर ऐसे बनते हैं, ठीक है? तो अब आइए दूसरी बात। अब कहने का मतलब, मंदिर की लंबाई पूर्व और पश्चिम से 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट एवं ऊंचाई 161 फीट है। कितना फीट है? 161 फीट। अब 161 फीट का मतलब कितना हुआ? अब इसका थोड़ा सा मैं अनुभव कराना चाहता हूँ कि एक तल्ला जो घर जो होता है वो कितना होता है? करीब करीब 10 फीट मिनिमम, याद रखिए 10 फीट ये घर की ऊंचाई होती है। और इस तरह से 161 फीट का मतलब हुआ 10 का है ये 100, माने 10 ताला हो गया। 16 से माने 16 तल्ला जो घर होगा। तो 16 तल्ला का जो घर होता है इस जमशेदपुर में, अब एक मिनट महाराज इधर में रुक जाइए, 16 तल्ला जो घर होता है इस जमशेदपुर में कहाँ है आप लोग बता सकते हैं? यहाँ 16 तल्ला का घर कहाँ है पता नहीं, तो जानिएगा हम जो देखे हैं 14 तल्ला तक जो इनको बोले एनिमल फ्लैट जो बना है वो 14 तल्ला तक, एनिमल फ्लैट जो है नीचे से 14 तल्ला तक, बाकी और कहाँ है होगा आपको याद?
समझ गए ना? तो वो 14 तल्ला है, एलिमेंट फ्लैट्स जो बना उसमें हम गए। तो इस तरह से 161 फीट ऊंचाई और 3 मंजिला मंदिर और 3 मंजिला मंदिर। ये भाई सुनिए ध्यान से, कितना तला उसके बोलिए ना। 3 मंजिला मंदिर, प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है और वहाँ एक मंजिल की ऊंचाई कितना है? 20 फीट। यहाँ 10 फीट का हिसाब से हम जोड़े हैं और वहाँ एक मंजिल की ऊंचाई कितना है? 20 फीट, माने सीधे डबल, 10 से डबल। अच्छा, और 392 खंबे हैं। कितने खंबे हैं? 392 खंबे और 44 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 44 दरवाजे। भूतल गर्भगृह प्रभु श्री राम के बाल रूप श्री राम लला का विग्रह और प्रथम तल गर्भगृह श्री राम दरबार है। माने नीचे में उनका क्या है कि बाल रूप का है। जैसे कन्हैया के बाल रूप को आपने बराबर देखा है, उसी तरह से राम के भी बाल रूप को नीचे में दिखाया गया है। और ऊपर में जो दरबार लगता है ना, जो लोग अपने घरों में राम दरबार का फोटो नहीं रखे हैं, जरूर रखें। धनी सभी बनना चाहते हैं राम की तरह, तो राम दरबार का अगर फोटो लगा लेंगे तो निश्चित आपके यहाँ कोई ऐश्वर्य या उस तरह की राज गति प्राप्त होती ही है। लेकिन उसके लिए कार्य अपने आचरण व्यवस्था को सुधारना ही है। इस तरह से कुल 5 मंडप नृत्य मंडप हैं। नृत्य मंडप इसी में ये सब दिखाए गए हैं। और रंग मंडप, गुढ़ मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप भी हैं जहाँ आप कीर्तन करें। और खंबे और दीवारों में देवी देवताओं तथा देवांगनाओं की मूर्तियां हैं। जैसे ये खंबे और दीवारों में ये मूर्तियां जो देख रहे हैं ना, ऐसी मूर्तियां वहां बनी हुई। वहां पर प्रवेश पूर्व से 32 सीढ़ियां, माने 16 फीट ऊंचाई जब चढ़ेंगे तो प्रवेश होता है पूरब से। तो पूरब से चढ़ेंगे तो पश्चिम की ओर जाएंगे। इस तरह से है, चढ़कर सिंह द्वार से होगा। अब देखिए हर मंदिर में कभी सिंह द्वार, हाथी द्वार, गरुड़ द्वार, ये द्वार बनाए जाते हैं। इसका भी एक कारण है। ये नागर शैली जो मंदिर बनते हैं, जैसे पुरी में जाइएगा तो पुरी में भी ये सब बनाया गया है दरवाजे। चूंकि आप लोग जैसा गए हैं ध्यान नहीं दे पाए हैं, लेकिन मैं चूंकि गया हूँ इसलिए कुछ बातों को रखता हूँ। जब आप जाएंगे तो समझेंगे कि मैं किस दरवाजे से गया और उस दरवाजे से जाने का क्या महत्व है और उसका क्या लाभ। ये भी याद रखेंगे कि उस दरवाजे से जाने का क्या क्या लाभ होगा। सिंह द्वार से आप जाएंगे तो क्या लाभ होगा, और हाथी द्वार से जाएंगे तो क्या लाभ होगा। ये सारी व्यवस्थाओं जानकारी के लिए मैं बोल रहा हूँ। अब आइए, दिव्यांग जन तथा वृद्धों के लिए रैंप तथा एवं लिफ्ट की व्यवस्था है। माने जैसे कोई अपंग है, चल नहीं पाता है, दिव्यांग उनको कहते हैं, तो उनके लिए लिफ्ट की भी व्यवस्था है और सारी व्यवस्था दी गई। चारों ओर आयताकार प्रकोटा, नहीं गड़बड़ हो जाता है ना, इसीलिए गड़बड़ होती है। देखिए चारों ओर आयताकार परकोटा, लंबाई 732 मीटर। परकोटा किसे कहते हैं? परकोटा, परकोटा माने क्या होता है? कोठा के ऊपर कोठा। नहीं भाई, समझने की कोशिश, मैं यही कहता हूँ कि आप पढ़ेंगे भी समझ नहीं पाएंगे। मैं वही चीज बता रहा हूँ जब तक आप लोग सुनने को तैयार हैं। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप पढ़ें तो घर में जाके समझ लें कि क्या लिखा हुआ है। तो देखिए चारों ओर आयताकार, आयताकार में रेक्टेंगल अंग्रेजी में, और लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है, उसे आयताकार कहते हैं। तो परकोटा कहते हैं जो 4 दीवारी जो बनता है उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है 732 मीटर। और देखिए चौड़ाई कितना है, तो 4
पॉइंट मैंने दिया है 4.25 मीटर। परकोटा के चार कोनों पर 4 मंदिर हैं। चारों कोना पर भी 4 मंदिर। कौन कौन मंदिर है? भगवान सूर्य का और शंकर का, गणपति का और देवी भगवती का। मैंने 4 मंदिर क्या क्या है? एक शंकर का है और एक है सूर्य का, एक देवी भागवत देवी का और भगवान सूर्य, शंकर, गणपति और देवी भगवती। गणपति के बिना तो कुछ होगा। इस तरह से परकोटे की दक्षिणी भुजा से हनुमान, जो उत्तरी भुजा में अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी है। दक्षिण में अभी देखिए, अभी यहाँ एक मंदिर बन रहा है। मैं बहुत सी बातों को कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि आप लोग कुछ लोग बच जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, बाद में पूछते हैं कि क्या। तो उसमें आया है कि यहाँ बिरला मंदिर बन रहा है। कहाँ बन रहा है बिरला मंदिर? बिरला मंदिर बन रहा है आपको केवल टाउन में, और सरजू राय जी अभी वहाँ नए उठे हैं। इस मंदिर को बनाने में बिरला साहब ने मंदिर बनाने का प्रारंभ किया, लेकिन केबल कंपनी बंद होने लगी क्योंकि हनुमान जी का वहाँ कोई विग्रह नहीं दिया गया था। परिणाम यही था कि कुछ पांडित्य की भी कमी होती है, जो कि बिना कारण हम लोग वास्तु को नहीं समझ पाते। वास्तु क्या चीज होता है?